आज जिस रिपोर्ट के बारे में आप बहुत कुछ सुनते रहे हैं वो आज हमने लोकसभा के अध्यक्ष के पास प्रेषित कर दी है, उनको प्राप्त हो गई है। मैं आज जो आपके सामने उपस्थित हूँ वो कुछ चिंताओं के साथ उपस्थित हूँ, कुछ अफसोस के साथ भी उपस्थित हूँ। मुझे चिंता है उन करोड़ों गरीब भारतवासियों की जिनके गाढ़ी कमाई के पैसे से जो इस देश का कंसोलिडेटेड फंड बनता है उसके दुरुपयोग की जांच की जो व्यवस्था संसद ने बनाई है उस व्यवस्था को तोड़ने का, उसे नष्ट करने का जो प्रयास है, मुझे उस पर भारी चिंता है, दुख। जनतंत्र की पहली कसौटी है कि सरकार जनता के लिए जवाबदेह हो। जवाबदेही में सरकार के खर्चे और आमदनी कहाँ से हुई, कैसे हुई, कहाँ खर्च हुई, इसकी जानकारी देश की जनता को मिलनी चाहिए। ये हक है देश की जनता का, क्योंकि वो सरकार को पैसा देती है और उसको अधिकार देती है कि वो उसका उपयोग संविधान के अनुसार करे। संविधान ने ये मर्यादा रखी है कि सरकार के इस खर्चे की जांच भी होनी चाहिए। सीएजी उसी में से एक संस्था बनी है संविधान की। मुझे अफसोस है कि पहले सीएजी के ऊपर हमला हुआ। उस संस्था के बारे में जो टिप्पणियां की सरकार के मंत्रियों ने, वो उस संस्था की स्वायत्तता पर, उसकी स्वतंत्रता पर आघात था। अब पीएसी पर हमला किया जा रहा है। पीएसी का काम है कि वो रुपए का पीछा करे और देखे वो कहाँ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पीएसी के लिए काम बताया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है। The functions of the committee extend beyond the formality of expenditure to its wisdom, faithfulness, and economy. The committee thus examines cases involving losses, nugatory expenditure, and financial irregularities. ये हमें काम मिला है, ये पीएसी करती है। When any case of proved negligence resulting in loss or extravagance is brought to the notice of the committee, it calls upon the ministry, department concerned to explain what action, disciplinary or otherwise, it had taken to prevent a recurrence. In such a case, it can also record its opinion in the form of disapproval or pass strictures against the extravagance or lack of proper control by the ministry of department concerned. Another important function of the committee is the discussion on points of financial discipline and principle. The detailed examination of questions involving principle and system is a leading and recognized function of the committee. दुनिया भर में ये कमेटी का काम है। अगर फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन हो रहा है, कहीं सरकारी धन में, जनता के धन में घोटाला हो रहा है, तो वो न हो और आगे से इस तरह की गलतियां न हो, न दोहराई जाएं, उसका पूरा
विवरण और उस पर हमारी टिप्पणी होती है। पीएससी काम कर रही थी, आज से नहीं। 2009-10 की जो समिति थी उसने ये विषय उठाया था, क्योंकि अखबारों में, संसद में इन घोटालों के बारे में कि इस क्षेत्र में अनियमितताएं हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, सरकार को नुकसान हो रहा है। संसद में सवाल पूछे गए, चर्चा हुई, पत्रकारों ने लेख लिखे, राजनीतिक दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। तब सीएजी की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन उस कमेटी ने, जो मेरे से पहले थी, अपने विवेक से ये फैसला किया कि हम इस सवाल को उठाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे, और पूरी विधि विधान के साथ इसका फैसला हुआ। संसद के बुलेटिन में इसका प्रसारण हुआ, तय हुआ, और उसके अनुसार वो काम शुरू कर रहे थे कि उनका सत्र समाप्त हो। फिर नया सत्र आया जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। हमारी समिति ने भी ये कहा कि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको उठाया जाना चाहिए। समिति ने फैसला लिया और उसके मुताबिक काम शुरू हुआ, और ये काम शुरू हो गया था 19/1/10 को पुरानी कमेटी में, और हमने शुरू किया इसको मई 2010 में। तब तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं थी। सीएजी की रिपोर्ट तो आई नवंबर में। इस दौरान कमेटी ने काम शुरू किया, बहुत लोगों को बुलाया, आप जानते रहे हैं, उसके बारे में दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक सब बहुत अच्छा था। तब तक पीएससी के अध्यक्ष बड़े विद्वान थे, बड़े निष्पक्ष थे, बड़े वरिष्ठ थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उनके सामने आने के लिए तत्पर थे। और तब ये कहा जा रहा था कि जब ऐसी जांच पीएससी से हो रही है तो फिर प्रतिपक्ष जेपीसी की मांग क्यों कर रहा है, ये तर्क दिया जा रहा है। हम बहुत अच्छे थे। कब तक? जब तक अप्रैल की शुरुआत में उन लोगों को बुलाए जाने की बात आई जो सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग थे, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के सचिव और सॉलिसिटर जनरल, पूर्व वर्तमान अटॉर्नी जनरल, सीबीआई के निदेशक। इन सबको जब बुलाने की बात आई तो ये शुरू हो गया कि ये क्यों बुलाया जा रहा है। तब ये शुरू हो गया कि मामला जुडिशियल रिव्यू में है, आप क्यों बुला रहे हैं लोगों को, बंद करिए काम, जेपीसी को काम करने दीजिए, पीएससी क्यों काम कर रही है। हमारी तरफ से इसमें कोई किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने अपना निर्देश दिया कि दोनों कमेटियां अपना काम कर सकें, पत्र दे दिया उन्होंने। ये इस शंका को निर्मूल कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे। उनका आप काम करिए, नियमों के अनुसार करिए। पीएससी अपने नियमों के अनुसार काम कर रही है। 4 अप्रैल के दिन पीएससी की बैठक में ये आम राय बनी कि इस मास के अंत तक ये रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। उसकी कार्रवाई, उसके मिनट्स सबको दिए गए, किसी ने आपत्ति नहीं की। उसके बाद समिति के सचिवालय को ये निर्देश दिया गया कि आप इसके अनुसार काम शुरू कीजिए। काम शुरू हुआ। ये कहा गया कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो देखना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए। यहाँ तक कि वो जो क्लासिफाइड और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री के कार्यालय से आए थे वो भी उनको सबको सदस्यों को दे दिए गए। जब 15 अप्रैल के दिन समिति की राय से बुलाए गए थे, ऐसा नहीं कि कहीं से आ गए, ये कहा गया कि अब काम शुरू हो, तो कुछ सदस्य इस तरफ चिंतित थे कि काम नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। बात सुनी गई। आधे दिन तक हम बात सुनते रहे। दोपहर के बाद
राय ये बनी कि अच्छा अब जो आए हैं उनको बुलाया जाए। तो एक साक्ष्य को बुलाया गया, उसको सवाल नहीं करने दिए गए, उसको जवाब दे रहे थे तो कहा गया कि आप जवाब मत दीजिए। ये एक बहुत चिंता की बात है। अगर समिति ही लोगों को जवाब देने से रोकना शुरू कर दे तो फिर किसका सवाल और किसका जवाब, फिर क्या होगा? मुझे चिंता है, इसलिए मुझे दुख है इसी बात का कि अगर ये घोटाले इसी तरह से दबाए गए, अगर जांच इसी तरह से रोकी गई, तो करोड़ों लोग जो बेरोज़गार हैं, जो अशिक्षित हैं, जो बीमार हैं, जिनके पास सड़क नहीं है, जिनके पास रोज़ी नहीं है, उनके मिलने वाले पैसे ये कुछ ख़ास लोगों की जेब में चले जाएंगे। क्या ये उचित हो? मुझे दुख है आज उस भारत माँ के लिए जिसके लोगों ने, जिसके नेताओं ने गांधी जी के और तमाम अन्य नेताओं के नेतृत्व में एक मर्यादाओं का राज स्थापित करने का नारा दिया था, राम राज, जिसका मतलब है मर्यादाओं का राज, नैतिकता का राज, आम आदमी का राज। आज आम आदमी की बात कही जा रही है, लेकिन उसके पेट पर तो लात मारी जा रही है। और जब उसके बारे में कोई जांच करने की कोशिश की जाती है, तब ये कहा जाता है कि ये समिति ये जल्दी में काम कर रही है, इसकी रिपोर्ट कहीं बाहर से लिखाई गई है, अध्यक्ष की नीयत ख़राब है, वो सरकार को गिराने की नीयत से काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। अगर रिपोर्ट पढ़ी जाती और पढ़ी जानी चाहिए थी, तो उसमें से अगर ऐसे कोई तथ्य निकलते तो वो निकाले जा सकते थे, हटाए जा सकते थे। नियम यही है। मसौदा आपके सामने आया, आप पढ़ें, वहाँ कह सकते हैं, पहले से लिख के भेज सकते हैं। मुझे कुछ सदस्यों ने लिख के भेजा था कि इसमें ये गलतियाँ हैं, हमने सुधारी भी। और भी जो लोग दे सकते थे वो देते। हर एक को कहा जाता है कि आप बताइए आपको क्या कहना है। फिर कहा जाता था कि रिपोर्ट बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी है। अगर घोटाले बहुत बड़े हैं तो रिपोर्ट भी बहुत बड़ी होगी। अगर खामियां बहुत ज़्यादा हैं तो रिपोर्ट भी बहुत बड़ी होगी, स्वाभाविक है। लेकिन ये रिपोर्ट केवल किसी की समालोचना मात्र के लिए नहीं है। मैं आज उसके बारे में, उसके सार के बारे में, तत्व के बारे में, कंटेंट के बारे में आज नहीं बोल सकता, लेकिन समय आने पर बोला जाए। आप देखेंगे कि उसमें सुझाव दिए गए जो संस्थाएं आज जिनके प्रति लोगों को ये संदेह है कि सरकार उनका दुरुपयोग करती है राजनीतिक दृष्टि से और बाकी अपने अपराधियों को बचाने, छिपाने या फंसाने की दृष्टि से, उन संस्थाओं को सरकार के शिकंजे से अलग किया जाए, उसके सुझाव हैं। सीएजी की नियुक्ति, सीवीसी की नियुक्ति, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति किस प्रकार से की जाए, उसके बारे में सुझाव है। आप पढ़ेंगे अगर रिपोर्ट को तो पता लगेगा। काले धन को रोकने के लिए क्या किया जाए, सरकारी अफसरों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या किया जाए, वो किसी मंत्री के दबाव में रह के काम न करें, और जब कभी कोई खामी देखें तो उसकी रिपोर्ट किस स्थान पर करें, कैसे करें, उसके सुझाव भी उसके अंदर दिए गए।